सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के क्लासिक प्लैटिनम डेबिट कार्ड के बारे में। ये एचडीएफसी बैंक का एक बहुत ही पॉपुलर एंड बहुत ही यूजफुल डेबिट कार्ड है, बिकॉज आपको इस डेबिट कार्ड में क्रेडिट कार्ड वाले भी बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है, आपको यहाँ पे इंश्योरेंस के बेनिफिट्स मिलते हैं, जब भी कार्ड से स्पेंडिंग करोगे आपको वहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इस डेबिट कार्ड में मिलते हैं। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहां बात करेंगे इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस डेबिट कार्ड से बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस डेबिट कार्ड में मिलेगा वो है हाई कैश विड्रॉल एंड शॉपिंग लिमिट का बेनिफिट। तो अगर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉ कराना चाहते हो तो यहाँ पे जो आपको एक दिन का लिमिट दिया गया है वो 1 लाख रुपए का दिया गया है। साथ ही अगर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके कोई शॉपिंग करते हो, चाहे वो आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट के थ्रू करो, किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू करो या फिर लोकल किसी स्टोर में जाके अगर आप शॉपिंग करते हो, तो यहाँ पे जो आपको एक दिन का जो लिमिट दिया गया है ना वो बहुत ही जबरदस्त दिया गया है, जो कि है 5 लाख रुपए का। एंड बहुत ही रेयर केस में हम लोग एक दिन में भैया 5 लाख से ऊपर का स्पेंडिंग करते हैं। तो आप कह सकते हो कि इस डेबिट कार्ड में जो आपको कैश विड्रॉल एंड ट्रांजेक्शन मतलब शॉपिंग लिमिट जो दिया गया है वो बहुत ही जबरदस्त दिया गया है। लेकिन अगर आप कैश विड्रॉल करते हो ना तो यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर आप एचडीएफसी बैंक का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ करते हो तो आपको यहाँ पे एक मंथ में 5 ट्रांजेक्शंस आपको फ्री में मिलते हैं। और अगर आप दूसरे किसी बैंक के एटीएम से अगर आप वहाँ पे अगर कैश विड्रॉ कराते हो तो अगर आप मेट्रो सिटी में करते हो तो आपको एक मंथ में 3 ट्रांजेक्शन फ्री में मिल देंगे। और अगर आप नॉन मेट्रो सिटी से अगर आप कैश विड्रॉ कराते हो तो वहाँ पे आपको 5 ट्रांजेक्शन फ्री में मिलेंगे। तो इसका आपको ध्यान देना है। और मान लो अगर आपका जो लिमिट है वो आपने एक्सीड कर लिया, मतलब जितने ट्रांजैक्शन फ्री हैं उससे ज़्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके बाद अगर आप कैश विड्रॉ कराते हो तो यहाँ पे जो आपको चार्ज लिया जाएगा ना वो यहाँ पे 21 रुपीज़ आपको हर बार लिया जाएगा जब भी आप कैश विड्रॉ कराओगे तो। और मान लो अगर आपको उसके बाद मिनी स्टेटमेंट वगैरह चेक करना है, मतलब कोई भी कैश के अलावा ट्रांजेक्शन करोगे तो 8.5 रुपए प्लस टैक्सेस का जो चार्ज आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। अगला बेनिफिट जो आपको इस डेबिट कार्ड में मिलेगा वो मेरा पर्सनल फेवरेट है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आज के डेट में ये क्रेडिट कार्ड्स में से भी गायब होने लगा है, जो कि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट। आपको इस डेबिट कार्ड में एक क्वार्टर में 2 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेंगे। एंड नॉर्मली अगर आप एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस करने जाते हो ना तो 1,000 रुपए से लेके 3,000 3,500 रुपए तक का चार्ज आपको वहां पे करना पड़ता है, लेकिन ये आपको इस कार्ड में बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है। तो यहाँ पे कार्ड का यूज करके आप एयरपोर्ट में लाउंज में विजिट करके आप फ्री में खाना खा सकते हो, फ्री में चाय कॉफी जूसेस कोल्ड ड्रिंक जितने मर्जी आप वहां पे ले सकते हो। आप वहां पे वाईफाई यूज कर सकते हो, जब तक आपकी फ्लाइट का टाइम हो आप रेस्ट कर सकते हो। और ये वाला जो बेनिफिट है एक क्वार्टर में 2 बार यानी एक साल में 8 बार आप कर सकते हो। लेकिन सिर्फ इसको अवेल करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको अपने डेबिट कार्ड का यूज करके आपको 5,000 रुपए का स्पेंडिंग करना है एक क्वार्टर में। अगर आप कर लोगे तो नेक्स्ट क्वार्टर में आपको जो दो आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस है वो आपको मिल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने आज तक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस नहीं किया है तो एक बार डेफिनेटली करना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। और अगर आपने पहले कभी भी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस करा हुआ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा था। अगला बेनिफिट जो आपको इस डेबिट कार्ड में मिलेगा वो है कैशबैक पॉइंट्स का बेनिफिट। एंड जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने कहा कि आप इस डेबिट कार्ड का यूज करके कहीं पर भी स्पेंडिंग करोगे तो उसके बदले यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड यहाँ पे जो आपको सबसे बेस्ट चीज है कि जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना उन जगहों पे मिल रहे हैं जहां पे आप एवरी मंथ स्पेंडिंग करते ही करते हो। जैसे कि अगर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके टेलीकॉम में अगर आप स्पेंडिंग करते हो या फिर यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट करते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट हो गया, गैस के बिल का पेमेंट हो गया, तो ये दोनों कैटेगरी ऐसी है जहां पे एवरी मंथ हमें ज़्यादा स्पेंडिंग होता ही होता है। तो अगर आप 100 रुपए इन जगहों में स्पेंडिंग करोगे तो उसके बदले एक कैशबैक पॉइंट आपको मिलेगा। वही अगर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके ग्रोसरीज में स्पेंडिंग करोगे, भैया खाना पीना तो खाना ही है ना, तो ग्रोसरीज में अगर आप स्पेंडिंग करते हो, सुपर मार्केट में स्पेंडिंग करते हो, रेस्टोरेंट में स्पेंडिंग करते हो, अपीरियल्स में स्पेंडिंग करते हो या फिर अगर आप इंटरटेनमेंट में स्पेंडिंग करते हो, मतलब जितने भी नाम लिए ना हम लोग उतने में ही ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं, उससे ज़्यादा आप कहाँ ही स्पेंडिंग करोगे। तो अगर इन कैटेगरीज में अगर आप अपने डेबिट कार्ड से स्पेंडिंग करोगे तो जब भी 200 रुपये स्पेंड करोगे उसके बदले एक कैशबैक पॉइंट आपको मिलेगा। यहाँ पे आप जितने भी कैशबैक पॉइंट आप अर्न कर रहे हो उनका जो वैलिडिटी यहाँ पे रहेगा वो 1 साल का आपको मिलेगा। तो 1 साल के अंदर ही आपको उनको यूज़ कर लेना है, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाएंगी
आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। एंड यहाँ पे आपको एक कैपिंग इन्होंने लगा रखी है कि एक मंथ में जो मैक्सिमम कैशबैक आप इस डेबिट कार्ड से अर्न कर सकते हो वो 750 रुपए तक का आप अर्न कर सकते हो। तो अगर आप ईयरली देखोगे ना, तो अगर आप कैशबैक टोटल में अच्छी तरह से अगर आप यूज करोगे तो एक साल में 9,000 रुपए तो आप सिर्फ इन जगहों में स्पेंडिंग करके ही आप बेनिफिट निकाल सकते हो। और एक चीज का यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब भी आप अपने कैशबैक पॉइंट्स को अगर आप रिडीम कराना चाहते हो ना, तो मिनिमम 250 पॉइंट्स होने चाहिए, तभी आप उनको रिडीम करा पाओगे। एंड ये हमेशा 250 के मल्टीपल में ही रिडीम होंगे, जैसे कि 250, 500, 750, 1000, तो जितने जब ऐसे ऐसे होंगे, चाहो तो 250 में करा लो, 500 में करा लो, ऐसे करके आप मल्टीपल 250 में आप इनको रिडीम करा सकते हो। अगर आप इस डेबिट कार्ड से एक्स्ट्रा बेनिफिट निकालना चाहते हो तो आप इस डेबिट कार्ड से 5% का कैशबैक भी अर्न कर सकते हो। तो अगर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके HDFC के पेज़ैप या फिर स्मार्ट बाय से अगर आप कोई भी स्पेंडिंग करते हो तो वहां पे आप जितना भी स्पेंडिंग करोगे आपको वहां पे 5% तक का कैशबैक मिलेगा। तो अगर आपको आप जो चीज चाहिए अगर वहां पे मिल जा रही है तो आप वहां पे इजीली 5% का कैशबैक एडिशनल आप यहां पे बना सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस डेबिट कार्ड में मिलेगा वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है एंड बहुत ज्यादा यूजफुल भी है। एंड ये नॉर्मली आपको क्रेडिट कार्ड्स में ही देखने को मिलता है, जो कि है EMI का बेनिफिट। तो अगर आप मान लो अपने डेबिट कार्ड का यूज करके कोई भी एक बड़ा स्पेंडिंग करते हो और आप नहीं चाहते हो कि आप उस अमाउंट को एक बार में पे बैक करो, तो क्रेडिट कार्ड्स की तरह यहां पर भी आपको ऑप्शन मिलता है, आप चाहो तो उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे बैक कर सकते हो। लेकिन एक चीज का यहां पे आपको ध्यान देना है कि हर कस्टमर को अलग EMI का एलिजिबिलिटी दिया जाता है। मतलब किसी को EMI करवाने में आपको मान लो 20,000 का लिमिट प्रोवाइड करते हैं, किसी को 50,000 का, किसी को 1 लाख का। तो कस्टमर टू कस्टमर जो EMI का एलिजिबिलिटी है वो चेंज होता रहता है। तो अगर आपको जानना है कि आपको कितना इन्होंने EMI का लिमिट दिया हुआ है तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हो और अपने मोबाइल से आसानी से सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज करके ही आप भी अपना EMI का जो एलिजिबिलिटी है वो चेक कर सकते हो। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको HDFC बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड भी लेना है ना, तो वो भी मैं आपके लिए काम आसान कर दे रहा हूं। HDFC बैंक को क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक पे क्लिक करके आप HDFC बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो और बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। अगला बेनिफिट जो आपको इस डेबिट कार्ड में मिलेगा वो फ्यूलिंग कराने पे है। तो अगर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके अगर आप इंडियन ऑयल के आउटलेट में अगर आप फ्यूलिंग कराते हो, HPCL पंप में अगर आप फ्यूलिंग कराते हो या फिर BPCL पंप में अगर आप फ्यूलिंग कराते हो, तो जब भी आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके इन तीनों पंप्स में अगर आप फ्यूलिंग कराओगे ना, तो जो फ्यूल सरचार्ज ये आपसे लेते हैं उसमें आपको ये वेव ऑफ कर देंगे, यानी कि आपको कोई भी फ्यूल सरचार्ज जो है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। अगला बेनिफिट जो आपको इस डेबिट कार्ड में मिलता है वो है इस डेबिट कार्ड का इंश्योरेंस बेनिफिट। एंड भगवान न करे कि भैया किसी को भी इंश्योरेंस के बेनिफिट्स को यूज करना पड़े, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलता है डेथ कवर बाय एयर, रोड एंड रेल, जहां पे आपको मिलेगा 12 लाख रुपए तक का कवरेज। लेकिन जैसे मैंने कहा कि किसी को यूज ना करना पड़े, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो ऐसे में फैमिली को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे आपको मिलेगा इंटरनेशनल एयर कवरेज जो कि है 3 करोड़ रुपए का। अगला बेनिफिट जो आपको इस डेबिट कार्ड में मिलेगा वो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज बहुत ज्यादा काम का हो सकता है एंड बहुत लोगों को ये नहीं पता रहता है। यहाँ पे आपको मिलेगा फायर एंड बर्गलरी फॉर द आइटम परचेस्ड का यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिलता है। तो मतलब क्या समझा देता हूं, तो अगर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके मान लो कोई गैजेट खरीदते हो और उसमें मान लो आग लग जाती है या फिर किसी भी तरह का मिसहैप हो जाता है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6 मंथ तक का प्रोटेक्शन। आपको ये पता नहीं रहता है नॉर्मली, तो कार्ड का यूज करके खरीदोगे तो ही ये बेनिफिट मिलेगा और 6 महीने तक का ये प्रोटेक्शन रहेगा। और जो यहाँ पे आपको सम इंश्योर्ड रहता है वो 2 लाख रुपए तक का रहता है। हालांकि एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंश्योरेंस का जितना भी सेक्शंस होता है ना, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ कुछ होते हैं, तो एक बार आप जाके टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी तरह से पढ़ लेना ताकि आप इंश्योरेंस के बेनिफिट अच्छी तरह से ले पाओ। नेक्स्ट बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिलेगा लॉस ऑफ चेक्ड इन बैगेज, जिसमें आपको 2 लाख रुपए तक का प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। अगला बेनिफिट जो आपको इस डेबिट कार्ड में मिलता है वो बेनिफिट नहीं होता है, आप कह सकते हो आपके लिए चीजों को आसान कर दिया गया है। यहाँ पे जब वो कार्ड इशू किया जाएगा वो कॉन्टैक्टलेस फीचर के साथ आएगा, तो हर बार कार्ड से पेमेंट करने के टाइम कार्ड को ना स्वैप करना है ना आपको पिन डालना है, सिंपली डेबिट कार्ड को स्वैपिंग मशीन में एक बार टैप करोगे आपका काम हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल चीज है। अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो हर साल आपको 850 रुपए प्लस टैक्सेस का जो आपको चार्ज देना पड़ेगा, और कार्ड मान लो कभी गुम हो जाता है तो 200 रुपए का कार्ड रिप्लेसमेंट फीस देना पड़ेगा। साथ ही अगर आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ पे आपको 3.5% मतलब जितना भी ट्रांजेक्शन अमाउंट है उस पर 3.5% का मार्कअप फी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और अगर आप इस डेबिट कार्ड को लेना चाहते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगर आप इस डेबिट कार्ड
को लेना चाहते हो तो आपका एचडीएफसी बैंक में कोई एक अकाउंट होना चाहिए, बस यही इस डेबिट कार्ड को लेने के लिए क्राइटेरिया है। कोई हाईफाई इन्होंने ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा है, चाहे आपका सेविंग्स अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, मतलब अकाउंट होना चाहिए और आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल रहोगे। अगर आप इस डेबिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आप अपने बैंक के ब्रांच में विजिट करके कार्ड के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो ये आपको दे देंगे। और अगर आप अपना ईएमआई एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हो या फिर अगर एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो तो दोनों का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत हाई चांसेस है आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।